प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत सुल्तान हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक ऐसा वाक़या पेश करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, वाक़या कुछ यूं है कि एक मर्तबा सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेर शाह मुल्तानी के इलाके में जंगल में जिक्र इलाही में मसरूफ थे। इतने में हजरत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दो मुरीद वहां लकड़ियां चुनने के लिए आ गए। जब उन्होंने सुल्तानुल आरफीन को जिक्र इलाही में देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह इतनी ऊंची और प्यारी आवाज में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, तब उन दोनों मुरीदों ने आपकी आवाज को सुना तो उस आवाज के पीछे चलने लगे जिस तरफ से यह आवाज आ रही थी। दोस्तों, जब दोनों मरीद करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हैं। वो अल्लाह के जिक्र में इंतहाई मसरूफ हैं। आप इतनी ऊंची और प्यारी आवाज में जिक्र इलाही कर रहे थे जिसे सुनकर मरीदों को बड़ा सुकून आया। वो दोनों आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब ही बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दो और मरीदों को लकड़ियां चुनने के लिए भेजा। वो भी सुल्तानुल आरफीन हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह के करीब आए। उन्होंने जब देखा कि उनके पहले वाले दो दोस्त भी वहीं इन बुजुर्ग के पास बैठे हैं तो उन्हें भी उनका कलाम सुनकर बड़ा सुकून मिल रहा था। वो भी उनके साथ ही बैठ गए। इस तरह शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मजीद मरीदों को लकड़ियां चुनने के लिए भेजते जाते थे और सारे मरीद वहीं पर जमा होते गए। और दोस्तों, ये बात यूं हुई कि आपके तकरीबन सारे मरीद वहीं जंगल में जाकर बैठ गए। अब शाम के साए ढलने लगे थे, सूरज गरीब होने के करीब था तो शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह खुद ही अपने सारे मरीदों की तलाश में चल पड़े और कहने लगे, मेरे सारे मरीद एक एक करके आखिर कहाँ चले गए हैं? इन्हें जमीन खा गई है या आसमान निगल गया है? दोस्तों, शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने मरीदों को ढूंढते हुए उस तरफ आए जहां पर हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, तो आप ये देखकर हैरान रह गए कि आपके सारे मुरीद एक बुजुर्ग हस्ती के आसपास बैठे हैं और चुपचाप उनका कलामे इलाही सुन रहे हैं। दोस्तों, हजरत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जब उन लोगों के करीब आए तो आपने देखा कि बुजुर्ग के चेहरे से नूर निकल रहा है और वो अल्लाह ताला का जिक्र बड़ी ऊंची आवाज में कर रहे हैं। और आपने देखा कि आपके मुरीद भी उन बुजुर्गों के साथ अल्लाह ताला का जिक्र फरमा रहे हैं। दोस्तों, आखिर शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उस बुजुर्ग हस्ती से पूछने लगे, भाई आप कोई जादूगर हैं या अल्लाह के वली हैं? आपने तो मेरे सारे मरीदों को अपने पास ही जमा कर लिया है। मुझे तो लगता है आप कोई बहुत बड़े जादूगर हैं और मेरे सारे मरीद आपकी गर्विदा बन गए हैं। दोस्तों, उनकी ये बात सुनकर सुल्तानुल आरफीन हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई ना तो मैं कोई जादूगर हूँ ना ही मैं कोई वली हूँ, मैं तो औलिया अल्लाह का एक अदना सा गुलाम हूँ। इन औलिया अल्लाह की वजह से और मुझे आका करीम पर दुरूदो सलाम भेजने की वजह से ये सादत मिली है। दोस्तों, सुल्तानुल आरफीन हजरत हक बाऊ की ये बात सुनकर शेर शाह मुल्तानी कहने लगे, आपको अल्लाह ताला ने वाकई बहुत अहम मकाम मर्तबा अता फरमाया है। आप अल्लाह के सच्चे वली हैं। दोस्तों, हजरत सुल्तान हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह मादरजाद वली थे। चुनाचा बचपन ही से सुल्तान हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी से अनवारे वलायत ताबा और नुमाया नजर आता था। बात तो ऐसी भी रवायतें पाई जाती हैं जिनसे ये अंदाजा होता है कि आसमाने वलायत के रोशन आफताब आप ही बनेंगे। दोस्तों, बचपन ही से हजरत सुल्तानुल आरफीन हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी पर नूर चमकता था। चुनाचे इस नूर का फैज़ ही था कि जो भी काफिर या हिंदू आपको देखता था, आपको देखते सार ही उसकी हालत तब्दील हो जाती थी और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह दुनियावी तालीम के लिहाज से उम्मी थे, यानी आपने दुनियावी तालीम किसी उस्ताद से हासिल नहीं की थी, बल्कि बचपन ही से आपकी दुनियावी तालीम
آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی نے ہی کی تھی۔ آپ گھر پر انہی سے تعلیم لیتے تھے۔ دوستو دینی تعلیم کے لحاظ سے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں اپنے مرشد کی تلاش میں پھرتا رہا۔ میں کریا ملک کے کونوں کونوں کے چکر لگاتا رہا، لیکن مجھے کوئی بھی اپنے پائے کا مرشد نہیں مل سکا۔ اور فرمانے لگے جب میں 30 سال کے بعد اپنی والدہ کے اصرار پر مرشد کی تلاش میں دوبارہ سے نکلا تو میں دریائے راوی کے کنارے پہنچا۔ یہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سنا تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سلطان حق باؤ کی بہت سی مشہور کرامات تھیں۔ دوستو حضرت سلطان حق باؤ کو آپ کی ذات میں ایک خاص کشش محسوس ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں آپ پہنچ گئے۔ جب آپ حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں پہنچے تو اس وقت سینکڑوں طالبان حق بھی وہاں موجود تھے۔ دوستو حضرت سلطان العارفین حضرت حق باؤ رحمت اللہ علیہ بھی بڑے ادب اور خاموشی کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کا درس جاری رہا۔ جب حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کا درس تقریباً ختم ہونے والا تھا تو انہوں نے پوچھا، نوجوان آپ نئے معلوم ہوتے ہیں، بتائیے تو کیسے آنا ہوا؟ دوستو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری فرمانے لگے، کچھ دن ہماری خانقاہ میں ٹھہرو، پھر کچھ ذکر و اذکار بھی تمہیں بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کی آج سے یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے مسجد کے لیے پانی بھرنا ہے۔ چنانچہ حضرت حق باؤ رحمت اللہ علیہ نے ساری رات وہیں گزار دی۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو آپ نے حضرت کے خلیفاؤں سے مسجد طلب کی تو آپ پانی بھرنے کے لیے مشکیزیں لینے لگے تو شاہ صاحب کے مریدوں نے جو کہ پہلے آپ سے پانی بھرتے تھے انہوں نے وہ مشکیزیں آپ کے حوالے کر دیے۔ دوستو اس کے بعد تو سلطان العارفین حضرت حق باؤ رحمت اللہ علیہ وہ مشکیزیں لے کر دریا کے کنارے پر پہنچتے، مشکیزے کو پانی سے بھرتے اور خانقاہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ دوستو ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سلطان العارفین نے ایک چھوٹے سے مشکیزے میں پورے کا پورا تالاب بھر دیا، جبکہ اس تالاب کو بھرنے کے لیے کئی سارے مشکیزوں کی ضرورت پڑنی تھی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ پانی بچ گیا اس سے آپ نے مسجد کا صحن بھی دھو دیا، اور اس خانقاہ کے منتظمین یہ سارا منظر بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک خادم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، حضور آپ نے اس نوجوان کو دیکھا ہے، اس نے تو ایک مشکیزے میں ہی پورا حوض بھر دیا ہے، اور جو پانی باقی بچا تھا اس نے اس سے مسجد کی صفائی بھی کر دی ہے۔ حالانکہ یہ حوض اتنا بڑا ہے کہ پانی کے سینکڑوں مشکیزے اس کو بھرنے کے لیے کم پڑ جائیں۔ دوستو شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ یہ سن کر تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر خادم سے کہنے لگے کہ تم اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ دوستو سلطان العارفین حضرت حق باؤ رحمت اللہ علیہ شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ کے پاس دنیاوی مال و متاع ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس سے جان چھڑا لیں تاکہ آپ کو سکون قلب نصیب ہو جائے۔ دوستو اس کے بعد سلطان العارفین اپنے گھر شورکوٹ پہنچے۔ وہاں آپ کی بیویاں موجود تھیں، آپ کا جو کچھ مال بھی موجود تھا، جو بھی زمینیں جائیداد سونا چاندی جو کچھ بھی تھا، آپ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ آئے۔ دوستو یہ بڑی طویل کہانی ہے، اس کو کسی اور جگہ پہ بیان کریں گے۔ دوستو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ دن رہنے کے بعد انہوں نے آپ پر توجہ فرمائی۔ پھر تھوڑے ہی دنوں میں وہ آپ سے پوچھنے لگے، اب تمہیں دلی مراد حاصل ہوئی ہے یا نہیں؟ جواب میں سلطان العارفین حضرت حق باؤ عرض کرنے لگے کہ یا شیخ، آج جو مقامات مجھ پر منکشف ہوئے ہیں ان میں سے تو کئی مقامات میں اپنے بچپن میں جب جھولے میں لیٹا ہوا تب بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کا مقام و مرتبہ اور فکر و عادات بہت زیادہ بلند ہیں۔ دوستو شاہ حبیب اللہ قادری کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ بلند و بالا مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن شاہ حبیب اللہ قادری کے دل میں خیال آیا کیوں نہ حضرت حق باؤ کے اس دعوے کی آزمائش کرنی چاہیے کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوستو یہ کہہ کر
शाह हबीबुल्लाह हजरत हक बाऊ की नजरों से गायब हो गए। हजरत सुल्तान हक बाऊ अपने पीरो मुर्शिद के पीछे पीछे चलने लगे, यहाँ तक कि आपने उड़ना शुरू कर दिया। किसी मुल्क के एक जंगल में पहुंच गए। वहां सुल्तान हक बाऊ ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी को इस शक्ल में देखा कि एक बूढ़ा आदमी मौजूद है और बैलों की जोड़ी लिए वो खेत में हल चला रहा है। सुल्तानुल आरफीन अपने कंधे पर एक पुराना सा खुरका लपेटे हुए अजनबी दरवेश की सूरत में अपने पीरो मुर्शिद के सामने आए और अर्ज करने लगे, हजूर आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं, आप आराम फरमाएं, मैं आपका गुलाम हूँ ना, मैं आपकी जगह हल चलाता हूँ। दोस्तों ये सुनकर शाह हबीबुल्लाह कादरी अपनी असली सूरत में ज़ाहिर हो गए और वो पहचान गए कि ये सुल्तान बाहू ही हैं। उसके साथ ही उन पर सुल्तान बाहू की असली सूरत भी ज़ाहिर हो गई और वो समझ गए कि वाकई इनको ज़माना बड़ी गलती थी। ये तो वाकई अल्लाह ताला के एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। दोस्तों फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक तरफ को रवाना हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते शाह हबीबुल्लाह कादरी नजरों से ओझल हो जाते थे और सुल्तान हक बाऊ भी उनके पीछे पीछे ही रूपोश हो जाते थे और अपने पीरो मुर्शिद के ताक़ब में ही रहते थे। यहाँ तक कि हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी को आपने देखा कि आप हिंदुओं के एक शहर में बैठे हैं। उस वक्त शाह साहब एक बड़े ब्राह्मण हिंदू की शक्ल में वहाँ पर जलवा फरोज थे। आपके हाथों में एक बर्तन था जिसमें जाफरान और कुछ रंग बिरंग के फूल रखे हुए थे। सुल्तान हक बाऊ ने देखा कि आपके पीरो मुर्शिद बाजार में मौजूद हिंदुओं के हाथों पर तिलक लगा रहे थे। ये देखकर फौरन सुल्तान हक बाऊ ने अपना जो ज़ाहरी हुलिया था उसे बदलिया और एक हिंदू नौजवान की सूरत इख्तियार करके एक दुकान के ऊपर जाकर बैठ गए। फिर शाह हबीबुल्लाह कादरी पर ब्राह्मणों का लिबास पहने उधर से गुजरे तो सुल्तानुल आरफीन हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक हिंदू नौजवान के भेष में बैठे हुए थे, दुकान से उतरकर अपने पीरो मुर्शिद के सामने आ गए और अर्ज करने लगे कि बाबा मेरी परेशानी पर भी तिलक लगा दें। दोस्तों शाह हबीबुल्लाह कादरी इस सारी सूरत हाल से वाकिफ थे और वो फौरन समझ गए ये तो सुल्तान बाहू ही हैं। चुनाचे आप अपनी असली हालत पर वापस आ गए और सुल्तानुल आरफीन का हाथ पकड़कर एक कोने की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी अचानक चलते चलते नजरों से ओझल हो गए। हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनके पीछे पीछे वही रास्ता इख्तियार किया। सुल्तान बाहू ने अपने पीरो मुर्शिद को एक बहुत बड़े इस्लामी शहर में देखा। शाह साहब एक गैर मारूफ सी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और बहुत से कम सिन बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे थे। सुल्तानुल आरफीन हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह जब ये मंजर देखते हैं तो आपने भी एक छोटे से बच्चे की सूरत इख्तियार कर ली और रहमानी कायदा लेकर अपने पीरो मुर्शिद के सामने हाजिर हुए और दरख्वास्त करने लगे कि शेख साहब मुझे भी पढ़ा दें। दोस्तों हबीबुल्लाह कादरी ने इस कमसन बच्चे की तरफ देखा तो आप एक ही नजर में पहचान गए कि ये कोई मकामी बच्चा नहीं है बल्कि आपके मुरीद हजरत सुल्तान हक बाऊ हैं। चुनाचे हबीबुल्लाह कादरी मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए और सुल्तान बाहू का हाथ पकड़कर अपने गांव वापस पंजाब लौट आए। दोस्तों फिर हजरत सुल्तानुल आरफीन हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह को मुखातब करते हुए फरमाने लगे, ऐ बेटा दरवेश, जो नेमत तुम्हें मिली है तुम इसी के मुस्तहिक हो, मेरे पास तो ऐसी नेमत नहीं है। दोस्तों अपने पीरो मुर्शिद की ये बात सुनकर सुल्तानुल आरफीन हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मुर्शिद फिर मैं कहाँ जाऊँ, आप ही मेरी रहनुमाई फरमा दें। दोस्तों शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम ऐसे करो, मेरे पीरो मुर्शिद सैयद अब्दुल रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मनसब पर फाइज हैं, तुम उनकी खिदमत में चले जाओ, मुझे उम्मीद है तुम्हारा काम बन जाएगा। दोस्तों चुनाचे सुल्तानुल आरफीन हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह रावी के किनारे अपने पीरो मुर्शिद से इजाज़त लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। पीरो मुर्शिद की तलाश में दिल्ली के सफ़र में आपके एक खलीफा सुल्तान हमीद बखर वाले भी आपके साथ ही मौजूद थे। दोस्तों सुल्तानुल आरफीन
जब दिल्ली शहर के करीब पहुंचते हैं, इधर हजरत शेख अब्दुर्रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने एक दरवेश को फरमाते हैं कि फलां रास्ते से इस शक्लो सूरत और हुलिये का एक फकीर आ रहा है, जाओ उसे लेकर हमारे पास आओ। दोस्तों यहाँ गौर फरमाइएगा, एक वली कामल कैसे पहचानता है। सैयद अब्दुर्रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह एक शाही मनसबदार हैं जो दिल्ली के शाही मनसब पर फैज हैं। आप एक वक्त हुकूमत की तरफ से सुपुर्द किए हुए काम भी सरंजाम दे रहे थे और अल्लाह ताला की तबलीग का सिलसिला भी जारी रखे हुए थे। आपने वहीं बैठे हुए एक दरवेश को ये कहकर भेज दिया कि इस शक्ल सूरत का एक इंसान फलां फलां रास्ते से होता हुआ फलां फलां गली से फलां फलां शहर में दाखिल होने वाला है, उसे बुलाकर हमारे पास ले आओ। दोस्तों अल्लाह के वली की अदना सी करामत है कि अल्लाह के वली अपने दूसरे वलियों को पहचान लेते हैं। दोस्तों मरीद आपका हुक्म सुनते ही बताए हुए रास्ते की तरफ चल पड़ा। हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह भी उसी रास्ते से चलते आ रहे थे। जब वो दरवेश आपके पास पहुंचा तो आपको अपने पीरो मुर्शिद के बताए हुए हुलिये और शक्ल से उसने पहचान लिया, लिहाजा आपको अपने हमरा अपने पीर की खिदमत में लेकर हाजिर हो गया। दोस्तों पीर हजरत अब्दुर्रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका हाथ पकड़ा और आपको तन्हाई में ले गए और एक ही निगाह से आपको नेमते अज़मा से माला माल कर दिया और फैज़े अदली से आपको मुस्तफीज फरमा दिया और आपकी अमानत आपके सुपुर्द कर डाली और साथ ही आपको इजाज़त दी कि आप घर चले जाएं। दोस्तों उस वक़्त सुल्तानुल आरफीन हजरत हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की तरफ से अता करदा नेमते खुदाबंदी के जज्बात से पूरी तरह लबरेज थे। चनाचे जब बाहर तशरीफ लाते हैं तो हर खासो आम पर तवज्जो फरमाते हैं। जब लोगों ने देखा कि ये फकीर कामल कीमती गोहर मुफ्त तकसीम कर रहा है तो इस मौके को गनीमत जानिए और धड़ाधड़ लोगों ने फैज़ हासिल करने शुरू कर दिए। दोस्तों मिनटों के अंदर अंदर ही बेशुमार मखलूकाने खुदा वहाँ पर जमा होने लग गई। गलियों में भीड़ लग गई, तमाम रास्ते बंद हो गए। शहर में तो मेले का समा था। सैयद अब्दुर्रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ दरवेश जब मखलूके खुदा को इस तरह जमा होते देख रहे थे तो पूछने लगे, भाई ये कौन बुजुर्ग हैं जिसके गिर्द इतने लोग जमा हैं। फिर वो सूरत हाल जानकर अब्दुर्रहमान कादरी की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि हजरत आज हमारे शहर में एक अल्लाह का वली दाखिल हुआ है जो अपनी तवज्जो से तमाम लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। आप फरमाने लगे, जाओ और अच्छी तरह से मालूम करके आओ कि वो दरवेश कौन है और कहाँ का रहने वाला है, किस खानदान और सिलसिले से ताल्लुक रखता है। दरवेश जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो सुल्तान बाहू हैं। चुनाचा दौड़ते हुए वो पीर अब्दुर्रहमान कादरी की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि हजूर ये तो वही दरवेश हैं जिन्हें आपने फैज़ अता फरमाया था। दोस्तों सैयद अब्दुर्रहमान कादरी को ये सुनकर बड़ा रंज होता है। आप फरमाते हैं कि जाओ उसे बुलाकर मेरे पास लेके आओ। चुनाचा दरवेश उन्हें वापस लेकर आए। सुल्तानुल आरफीन को सैयद पीर साहब की खिदमत में हाजिर कर दिया गया। पीर साहब ने झड़क कर फरमाया, ऐ प्यारे दरवेश, हमने तुझे ये खास नेमत अता की थी लेकिन तूने तो इसे लोगों में बांट दिया। इसके जवाब में सुल्तानुल आरफीन हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करने लगे, सही जब ये बुढ़िया रोटी पकाने का तवा बाजार से खरीदती है तो उसे ठोक बजा कर देख लेती है कि ये मेरे काम भी आएगा या नहीं, इसमें कोई खराबी तो नहीं। जब कोई लकड़हारा लकड़ी काटता है तो उसे अच्छी तरह चेक करता है कि इसमें लचक तो नहीं है, तो मेरे काम भी आएगा या नहीं। इसलिए मैं भी आपके बताए हुए फैज़ को बिल्कुल चेक कर रहा था कि ये मेरे काम आएगा भी या नहीं और मुझे आपसे किस कदर नेमत अता हुई है, मैं उसकी अहमियत को जानना चाहता था। दोस्तों सुल्तानुल आरफीन अपने मुर्शिद से कहने लगे कि हजूर मैं तो आजमाइश कर रहा था और मैं इस बात पर आपको मुकम्मल पाता हूँ कि आप भी अल्लाह के पहुँचे हुए वली हैं। आपने जो फ्यूज़ो बरक़ात मुझे अता किए हैं वो बिल्कुल सच्चे और एकदम खरे हैं। दोस्तों एक मर्तबा का वाक़या है कि बचपन में एक मर्तबा आप बड़े बीमार हो गए। आपकी इजाज़त से आपके कुछ लोग ब्राह्मण तबीब को बुलाने उसके घर गए तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं उस बच्चे के सामने नहीं जाऊंगा, मैं हिंदुओं का आदमी हूँ,
میں کسی مسلمان کا علاج نہیں کروں گا۔ دوستو اس لیے حق بہو کہنے لگے اگر وہ میرے پاس نہیں آئے گا تو میرا کرتا اس کے پاس لے جاؤ، وہ میرے بخار کی طبیعت معلوم کر لے گا۔ چنانچہ مریضوں نے ایسا ہی کیا اور برہمن طبیب کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی کرنی دیکھیے دوستو، وہ برہمن طبیب کی نظر آپ کے کرتے پر پڑی ہی تھی کہ اس کی زبان سے کلمہ حق جاری ہو گیا۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور وہ فوراً آپ رحمت اللہ علیہ کے علاج کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اچھی طرح سے صحتیاب بھی ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ نے 140 سے زیادہ کتابیں اور تصانیف لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو کہا جاتا تھا کہ ہندوستان میں ایک گاؤں تھا، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہوا تھا اور ان کو ایسی نعمتیں عطا کی گئی تھیں جن کی وجہ سے وہ بڑے مغرور ہو گئے تھے۔ اور سب سے بری بات تو یہ تھی کہ اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ کافر تھے۔ وہ اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، چونکہ ہر آدمی دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو جایا ہی کرتا ہے۔ دوستو یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی ہی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں سبھی لوگ کافر تھے، مسلمانوں کے اکا دکا گھر تھے۔ دوستو اس گاؤں کا سردار ایک ہندو پنڈت تھا جس کی صرف ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن اس کی بیٹی بہت زیادہ مغرور اور ضدی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو بھی غریب لوگ رہتے تھے وہ صرف مسلمان تھے اور تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، مگر وہاں مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوستو وہ ہندو سردار کی بیٹی کالا جادو کر کے غریب مسلمانوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس لڑکی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اگر کوئی مسلمان اس کی بات نہیں مانتا تھا وہ کالا جادو کر کے اس کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں مسلمان تو صرف نام ہی کے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ دوستو جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اللہ کریم کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی کہ اے رب، ہماری نسلیں جو یہاں پہ چند ہی بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے اور نہ ہی طاقت ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے کسی مسیحا کو بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا ڈالے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا قبول فرما لی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف آ نکلا۔ بڑی شان و شوکت سے وہ سواری کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا سانپ اس پنڈت کے سامنے آ گیا۔ اگر ہندو پنڈت چاہتا تو وہ اس سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بڑا طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور ہندو پنڈت وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور جو اس کے خادم تھے جب انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو وہ فوری طور پر اس کو محل میں لے آئے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے گاؤں کے بڑے بڑے طبیب اور حکیموں کو بلایا۔ وہ تمام لوگ اپنے فن میں ماہر تھے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ سب لوگ سانپ کا زہر نکالنے میں ناکام رہے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا اور کوئی بھی حکیم اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔
दोस्तों उस वक्त उस गांव में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह पाक ने इसी मकसद के तहत भेजा था। दरवेश ने पंडित के घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो बाहर दरबारी खड़े थे। उन्होंने कहा, क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? तो उस फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है। दरबारी कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक अपने गांव में कभी नहीं देखा। तो दरवेश फरमाने लगे कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डंक मार दिया है और किसी भी हकीम से उनका इलाज नहीं हो पा रहा। तो दरबारी कहने लगे, अरे भाई, लेकिन तुम कौन हो? फकीर कहने लगा, मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब फकीर की ये हालत देखी तो वो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और आप हुलिये से बड़े गरीब मालूम हो रहे थे। दरबारी फिर से कहने लगे, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे, लेकिन तुम देखने में तो फकीर लग रहे हो। हमने बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी हमारे सरदार का इलाज करने में नाकाम रहे हैं। तुम एक फकीर होकर उनका इलाज कैसे करोगे? तो फकीर कहने लगे, अगर तुम अपने सरदार की जान बचाना चाहते हो तो फिर मुझे अंदर ले जाओ। तो वो दरबारी कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। दोस्तों वो अंदर गए और पंडित की बेटी से कहा कि मालकिन, बाहर एक गरीब भिखारी आया है, हुलिये से फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर उस पंडित की बेटी कहने लगी, उस फकीर को अंदर बुलाओ। दोस्तों जब वो फकीर उस घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर मार रहा है। वो दरवेश पंडित के पैर की जानब आया जहाँ सांप ने उसे डसा था। उस जगह पर अल्लाह वाले ने अपना थूक लगा दिया और फौरी तौर पर वहाँ से चला गया। दोस्तों पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था, ये कमरे में आया, इस जगह पर थूक लगाकर चला गया जिस जगह सांप ने काटा था और उसको कोई पकड़ भी नहीं सका। तो उसकी बेटी गुस्से में आ गई। उसने कहा, ये हमारी बेअदबी है, उस फकीर ने हमारी गुस्ताखी की है। और वो अपने दरबारियों से कहने लगी, थूक को साफ करो, मैं उसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसके थूक को साफ करने के लिए उन लोगों ने रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगे तो वो दरबारी हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया। तो पंडित की बेटी कहने लगी, तुम क्या कर रहे हो? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूका है और तुम उस थूक को मल रहे हो। दोस्तों उस दरबारी ने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को चुप होने को कहा और कहा, रुको 1 मिनट। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला गया तो जहर का फौरी असर खत्म हो गया और वो टांग जो कटने के काबिल थी अब वो अपनी पहली हालत में बिल्कुल ठीक हो गई। पूरी टांग जो पहले नीली हो चुकी थी अब वो अपने असली रंग पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही हिंदू पंडित होश में आया तो उसे फकीर के थूक के किस्से के बारे में पता चला। तो उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना फकीर कहा, उसको बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो गया? जाओ उसे लेकर आओ, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। दोस्तों पंडित के कहने पर
उसके सारे दरबारी उसी वक्त उस दरवेश को ढूंढने निकल पड़े। वो चारों तरफ फैल गए, लेकिन उन्हें दरवेश कहीं भी नहीं मिला। लेकिन जब वो लोग जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। लेकिन पंडित का हुक्म था कि फौरी तौर पर दरवेश को पकड़कर पेश करो। तो उन लोगों ने उस दरवेश को पकड़कर पंडित के सामने पेश कर दिया। तो पंडित कहने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैं आपकी वजह से आज जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। हुजूर, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। तो फकीर ने पंडित की तरफ देखा और बोले, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, मैं ये लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? पंडित कहने लगे, आप फिक्र न करें, ये घोड़े के साथ आपको खादम भी दिए जाएंगे और बहुत सारे नौकर चाकर हर वक्त आपकी खिदमत में पेश होंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना मालो दौलत और मुलाजमों के साथ मैं अपनी रहाइश में क्या अकेला ही रहूंगा? तो पंडित बोला, हुजूर आप परेशान न हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने हिंदू बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देखा है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, और एक शर्त है, आपको जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे मुलाजमों ने आपको इबादत करते देखा है, और जहाँ तक हमें मालूम है हम तो अपने बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी बेजान मूर्तियों की इबादत करते हैं, और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है, और वो नजर भी नहीं आता वो क्या चीज है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब कुछ, मालो दौलत, नौकर चाकर और मेरी बेटी सब कुछ ले लें, लेकिन अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो दरवेश कहने लगे, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हों। चलिए मुझे बताइए, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित बोला, हुजूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुराकर कहने लगे, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना पड़े तो पंडित जी आप अपना घोड़ा, ये कीमती लिबास, अपनी बेटी और आलीशान घर अपने पास ही रखें। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ताला ने मुझे पैदा किया है तो क्या उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए जो दुनिया का माल है? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ मिल जाएंगी। इसलिए मैं दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। तो पंडित कहने लगे, आपका क्या मकसद है? फकीर बोले, यहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बस मैं उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो फकीर जाने लगा। तो पंडित ने दरवेश को रुक जाने को कहा, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं और मेरी बेटी काले इल्म में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? तो
तो फकीर कहने लगे, तुम्हारी बेटी ने बहुत कमजोर लोगों को जानवर बनाया है, इससे कहो मुझे जानवर बनाकर दिखाए, तो फिर मैं इसके जादू को मान जाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले के पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी, इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक जोर की फूंक मारी तो वो उसी वक्त एक बहुत बड़ी कुतिया में तब्दील हो गई। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो कुतिया इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से उस कुतिया का कद सबसे ऊंचा था। वो कुतिया आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह वाले के पास आने लगी और अल्लाह वाले को काटना चाहती थी। अल्लाह वाले जानते थे कि ये क्या करने वाली है। उसी वक्त अल्लाह वाले ने उस कुतिया के मुंह पर थूक दिया। दोस्तों, थूकने की देर थी कि उस कुतिया को आग लग गई। वो जलने लगी। वो थूक क्या था? वो तो तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा जल गया और उसका चेहरा जलकर काला स्याह हो गया था। करीब था कि उसका पूरा जिस्म ही जलकर खत्म हो जाता। पंडित भागता हुआ आया और उन दरवेश के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। तो दरवेश बोले, हम किसी को जबरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, हम इस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसको उसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह पाक से दुआ करूंगा। तो पंडित कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बल्कि मैं इसके लिए तहे दिल से माफी भी चाहता हूँ। जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया है, आइंदा ये काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान को तंग भी नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। दोस्तों, अल्लाह वाले ने उस कुतिया पर एक और फूंक मारी तो वो फौरन से इंसान बन गई और उन दरवेश के कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा। आप जब तक यहाँ रहे, आप मेरे लिए एक फकीर इंसान थे। अपने लिबास और हुलिये से मुझे आप एक दीवाने फकीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई। मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूं, मगर मुझे तो खुद अजाब मिल गया। और वो कहने लगी, आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमानों को नहीं सताएगा, बल्कि हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। दोस्तों, इस तरह उस बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो गए और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि फिर उस पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमनो ईमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गुरूर करते थे, आज उनका गुरूर टूट चुका था। ये सब एक अल्लाह वाले की करामत से मुमकिन हुआ। दोस्तों, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आलिया पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह और एक मिदारी का वाकया जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत लाल शहबाज कलंदर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक आपको रास्ते में एक बंदर नचाने वाला मदारी दिखाई दिया जो कि खेल तमाशा दिखा रहा था। लाल शहबाज कलंदर उसके पास गए तो आपने उस मदारी से पूछा कि तुम कौन हो? तो वो मदारी कहने लगा कि मैं कलंदर हूँ। दोस्तों, उस जमाने में तमाशा दिखाने वाले को कलंदर कहा करते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह
اس کا یہ جواب سن کر مسکرانے لگے۔ دوستو آپ کو مسکراتا دیکھ کر مداری کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ سمجھا کہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی بندر ہے اور نہ ہی کوئی ڈگڈگی ہے، پھر آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں اپنا تماشا دکھائیں گے۔ دوستو آپ کا یہ فرمان سن کر اس مداری نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور ڈگڈگی بجانے لگا۔ اس ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر تیزی سے ناچنے لگا۔ اس کے بعد وہ مداری بولا کہ اب آپ اپنا کرتب دکھائیے، آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں اور آپ کہاں کے قلندر ہیں؟ دوستو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے جب اس مداری کی یہ بات سنی تو آپ دو پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا کہ تم نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمت اللہ علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ نہ سورج کی دھوپ، نہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، ٹھنڈا موسم۔ ابھی مداری یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں تو اس نے سامنے سے دیکھا